हमारे साथ पंडरामाली समाज के सभापति नीलकंठ बीसी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीसी जी से चुनाव से रिलेटेड कई तरह के सवाल जवाब उनसे पूछेंगे। कुछ मीठे सवाल भी रहेंगे, कुछ खट्टे सवाल भी रहेंगे, तो कुछ कड़वे सवाल भी बीसी जी से पूछेंगे। तो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आ सकते हैं यदि आपका मूड और खराब होता है, ईगो हट होता है। नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। मैं तो पंचायत छोड़ दूंगा और जिला पंचायत ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, आपका मूड खराब होगा तो ना? मेरा मूड नहीं, मैं यदि मनसा बना लिया तो कल से ही जारी कर दूंगा। आपका ईगो हट चुनाव तो कल से नामांकन शुरू है बीसी जी, तो समय ही नहीं बचा है। समय मन बना लेते हैं तो आधा घंटा के बाद, तो मन कब तक बनेगा? 2-4 दिन के बाद मान लो बीसी जी जिला पंचायत लड़ेंगे, लड़ूंगा पक्का पक्का। 11 से। बीसी जी ने बड़ा घोषणा हमारे लोकल टीवी के चैनल में कर दिया है। उन्होंने बातों में कह दिया है कि मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आऊंगा। इनका कहना है कि अभी तक शोभा चंद पात्र जी, देशबंधु नायक जी, दोनों प्रत्याशी ने उनसे संपर्क नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ पंडरामाली समाज के सभापति नीलकंठ बीसी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीसी जी से चुनाव से रिलेटेड कई तरह के सवाल जवाब उनसे पूछेंगे। कुछ मीठे सवाल भी रहेंगे, कुछ खट्टे सवाल भी रहेंगे, तो कुछ कड़वे सवाल भी बीसी जी से पूछेंगे। बीसी जी के चेहरे की मुस्कुराहट मेरे लोकल टीवी पे विक्की दिखाइए। विक्की, इनके चेहरे की मुस्कुराहट ही ऐसा है कोई इनके कि हर कोई व्यक्ति इनके अंदाज से बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। जब बीसी जी मुस्कुराते हैं तो कई लोगों को अपने ये कह सकते हैं कि अपने मुस्कुराहट में ही प्रभावित कर जाते हैं। अच्छा बीसी जी, सबसे पहला सवाल, जब मैं चुनाव की बात कर रहा था तो आप तुरंत मुस्कुरा दिए। आपका मुस्कुराहट का राज क्या है? क्या चुनावी मैदान में बीसी जी आ रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो पंचायत में ऐसी सीट हो गया, बनाना पड़ेगा और उप सरपंच में रह करके मैं पंचायत के चलाऊंगा। और आज सवाल हमारे बीडीसी क्षेत्र भी महिला मुक्त है, तो बहू को वहाँ क्या कहते हैं खड़ा कर रहे हैं और निर्विरोध होने का चांसेस है। अच्छा बीसी जी, आपके यहाँ चूंकि 80 सीट हो चुका है तो आप लोगों के यहाँ निर्विरोध जैसी कोई स्थिति रहेगी फिर की चुनाव होगा आपका पंचायत में? कई बार देखने में आता है कि जब ओबीसी सीट आता है या सामान्य सीट आता है तो आपके यहाँ चुनाव निर्विरोध होता है, तो इस बार क्या परिस्थितियाँ, क्या तस्वीर रहने वाली है? और ऐसे तो कोशिश चल रहा है, अभी तरह की बात लोग बात कर रहे हैं, ऊपर भी उसको सामने बैठ के मैंने गाँव के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको बुला करके तो सलाह लेकर के ना निर्भर करने का वो प्रयास कर रहा है। किस कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है सरपंच के लिए? अभी मैं बता नहीं सकता, रोजाना खड़ा हो रहे हैं। 15 जने थोड़े सरपंच बनेंगे क्या? कोई एक जने बनेंगे जी। तो हम बोले कि ये तो 5 साल का बात है, तो हम निर्विरोध करवा देते हैं, हमारा पंचायत का नाम भी होगा जी। पंच से लेकर सरपंच बीडीसी तक हम निर्विरोध कराएंगे बोल के चेष्टा लगाए। मतलब आप लोग कोशिश में है? अच्छा, आपकी बहू या आपके बेटे कौन जनपद सदस्य लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं? बहू को लड़ाएंगे। मतलब सर वो संगीता बीसी जी? हाँ, संगीता बीसी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। कहाँ से? हमारे क्या कहते हैं खुदेगढ़ और पुरनापानी, मारा गाँव, मरा, ये हमारा बीडीसी क्षेत्र है। क्षेत्र क्रमांक कितना है? ये 10 या 8 है। हाँ, तो वहाँ से निर्विरोध आप? निर्विरोध का चांसेस है, निर्विरोध करने का चेष्टा लगाए हैं और होगा, निर्विरोध हो जाएगा। हाँ। निर्विरोध होने से हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, तो अगला कदम भी हम देख के हम उठा सकते हैं। बीसी जी, मैंने तो ये भी सुना है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, आपके समाज के लोगों के बीच में चर्चा है, देवभोग में चर्चा है कि एक बार आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जसोदा बीसी जी जो जनपद पंचायत की अध्यक्ष बनी थी, इस बार ऐसा माना जा रहा है कि आपकी बहू संगीता बीसी उस पद में आपकी बहू को आप ले जाने के लिए उस पद में आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं? वो विचार है हमारा। यदि निर्विरोध हो जाती है ना तो हम लोग आगे कदम उठाने के लिए प्रयास करेंगे, अध्यक्ष बनने के लिए भी प्रयास करेंगे, ऐसा मनसा है हमारा। और यदि मौका मिल जाता है तो कर देंगे, इसमें कोई बात नहीं। मतलब तैयारी है आप लोग? तैयारी है। बीसी जी, ये सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक जो 10 का चुनाव, सॉरी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 का जो चुनाव है, शोभा चंद पात्र जी ने भी चुनावी मैदान में आने के लिए वो भी तैयार हैं, देशबंधु नायक जी भी लड़ना चाहते हैं। आपके समाज से 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट बीजेपी के हैं।
और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यदि दोनों कैंडिडेट्स में से बीजेपी किसी को भी अधिकृत करती है तो जिसे अधिकृत नहीं किया जाएगा वो भी चुनावी मैदान पर आएगा। तो उस स्थिति में नीलकंठ बिसी जी क्या शोभा चंद्र पात्र जी की तरफ जाएंगे या देशबंधु नायक जी की तरफ जाएंगे, क्या लगता है? क्योंकि नीलकंठ बिसी जी जिधर जाएंगे वो उलटफेर करने की ताकत रखते हैं, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों कैंडिडेट जो है जी पुराना कैंडिडेट है जी। और मैं क्षेत्र को घूम चुका हूँ और हमारे समाज से भी ऐसा मंशा है कि नया कैंडिडेट को ही चुनेंगे, इस टाइप का सोचना है, तरह तरह की बात कर रहा है। ये दोनों पुराने कैंडिडेट हैं तो क्या जनता इन्हें मौका नहीं देगी? जनता चाहेंगे तो मौका मिल सकता है इन लोगों को भी जी लेकिन जी। बताइए बिसी जी, आप जब घूम रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग बाकी इस तरह बात कर रहे हैं ना कि नया कैंडिडेट देखेंगे और नया कैंडिडेट भी चुनेंगे बोल के तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो आपके समाज से कोई नया कैंडिडेट सामने आ रहा है क्या? नया कैंडिडेट नहीं, वही दोनों है। तो नया कैंडिडेट बता रहे हैं तो दोनों रहेंगे तो क्या कोई तीसरे को मौका मिल जाएगा? क्योंकि धन सिंह मरकाम जी भी हैं, राजकुमार प्रधान जी भी हैं, तो क्या उन्हें मौका मिल जाएगा? वो तो जनता के ऊपर की बात को मैं ज्यादा गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। जनता चाहेगी तो बन भी सकते हैं। आप किसका सपोर्ट करेंगे, शोभा चंद्र पात्र जी या नीलकंठ या देशबंधु नायक जी? मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता मैं किसका सपोर्ट करूंगा और किसका सपोर्ट नहीं करूंगा। ये दोनों तो मेरे करीबी आदमी लोग हैं। शोभा चंद्र पात्र जी का कहना है कि नीलकंठ बिसी जी मेरे करीब है, तो देशबंधु नायक जी का कहना है कि नीलकंठ बिसी जी मेरे बहुत ज्यादा करीबी है। नहीं, देखो ऐसे देखा जाए रिलेशन में देखने से देशबंधु मेरा मामा लगते हैं, मैं उनका भांजा हूँ और सुभाष चंद्र पात्र जो है मेरा लड़का है, मैं उसका बाप लगता हूँ। तो मतलब बाप लड़के को सपोर्ट करेगा? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। कि मामा भांचे को सपोर्ट करेगा? वो बता नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बता नहीं सकता। जिस टाइम आएगा दोनों रिश्ता को देखने के बाद आप साइलेंट हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी साइलेंट नहीं होगा। मैं तो दिन भर रात भर मैंने वोट मांगने तो आप किसी एक आदमी के लिए काम करेंगे ना? दोनों में से किसी एक आदमी का ही काम करूंगा। दोनों में से दोनों का काम नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। मान लो शोभा चंद्र पात्र, मान लो देशबंधु नायक, किसी को बता दीजिए ना महोदय। आपके बयान का बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, बता दीजिए। नहीं, मैं अभी कुछ भी खुल करके नहीं बता सकता। टाइम आएगा तो बताऊंगा और टाइम यहाँ तक मैं कुछ भी नहीं बता सकता। नीलकंठ बिसी जी कोई चुनाव लड़ने का मूड में है? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़वा जो लड़ रहे हैं उनको लड़वा। कितने लोगों को लड़वाएंगे आप? यहाँ तो 3-4 जने सुनने को आ रहा है। कौन नाम बता? मैंने धन सिंह मरकाम है, उनके बाद क्या कहते हैं वो सरपंच राजकुमार प्रधान वही है, सुभाष चंद्र पात्र हैं, उसके बाद देशबंधु नायक है। ऐसे 3-4 जने तो मेरे पास 2-3 जने आ गए हैं मिलने कि हमको आशीर्वाद दो बोल के। तो आपने आशीर्वाद किसको दिया है? सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं। चारों को आशीर्वाद? नहीं, वो लोग नहीं आए मेरे पास। कौन नहीं आए? देशबंधु नहीं आए ना, वो क्या कहते हैं सुभाष चंद्र पात्र भी नहीं आए। दोनों नहीं आए? और जो आए हैं वो आशीर्वाद हमको दो बोलने पर नारियल अगरबत्ती लेके आ रहा है और हमारा जो तुलसी माता के पास रख के रख के जा रहे हैं। और शोभा चंद्र देशबंधु नहीं आए? कोई नहीं आया। मतलब शोभा चंद्र देशबंधु को आपके साथ नहीं चाहिए? नहीं, वो उन लोग जानेंगे मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, आपके पास नहीं आ रहे तो आपका ईगो तो हट होगा ना? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा। तो आपका ईगो हट होने से फिर आप तो बड़ा खेल कर सकते हैं। खेल होगा क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति में खेल खेलने में आप माहिर हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका ईगो हट होगा तो क्या होगा? आप तो अभी बता रहे थे मामा जी। तो आपके जवान से लोग सुनना चाहते हैं, मैं सुनना नहीं चाहता। मैं जवान से सुनो ना अभी, क्योंकि आपके इंटरव्यू को जब मैं चलाता हूँ तो बीसी जी मैं बता दूं, जब आपके इंटरव्यू को मैं चलाता हूँ तो देवोगे नहीं, पूरा उड़ीसा भी आपके इंटरव्यू को देखता है। उड़ीसा के अंतिम छोर तक, चानाहांडी के अंतिम छोर तक, झरीगांव के अंतिम छोर तक, वहां से मेरे पास मैसेज आता है कि हमने बीसी जी का इंटरव्यू देखा है। आप समाज के बहुत बड़े नागरिक है, गणमान्य नागरिक है, समाज के बड़े पद में है, सभापति हैं, आप सम्माननीय है, आप आदरणीय है। तो मेरा ये कहना है कि नीलकंठ बिसी जी का यदि ईगो हट होता है तो क्या होगा? मेरा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। वो समय बताएगा, बोल रहा हूँ मैं अभी कुछ भी नहीं बता नहीं सकता, समय आने पर ही बताऊंगा मैं आपको। क्या कारण है अभी तक आपसे शोभा चंद्र पात्र जी, देशबंधु नायक जी ने आपसे संपर्क नहीं किया है? क्या कारण है? वो लोग जानेंगे क्या कारण है। क्यों आपसे मिलना नहीं चाहते? वो लोग ही जानेंगे क्या कारण है। तो क्या आपका साथ उन्हें नहीं चाहिए? दरवाजा तो हर आदमी के लिए। क्या साथ नहीं चाहिए आपका उनको? ऐसे होगा तब तो नहीं आ रहे।
आपसे कोई बातचीत नहीं हुई चुनावी मैटर को लेकर? कुछ भी चुनावी मैटर लेकर के हमारे से कुछ भी बात सुशील निधि जी का भी नाम सामने आ रहा है। सुशील निधि, हाँ, वो भी जिला सदस्य के लिए फाइट करूंगा सोच के मेरे को बताए थे। लेकिन अभी उनका थोड़ा सा बीडीसी में अध्यक्ष बनने का चक्कर में। तो अध्यक्ष बनने के लिए तो आप भी जुगाड़ में हैं, वो भी जुगाड़ में है। तो सुशील निधि जी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे, यदि वो बनेंगे तो हम करेंगे, वो हम बनेंगे तो करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार आप बनेंगे अध्यक्ष? आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव वैसे कह रहा है, हम लोग तो प्रयास में अभी बोला, यदि प्रयास हमारा सक्सेस हो जाता है बन जाएंगे। बीसी जी, आपके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि आपके दो दामाद, आपकी दोनों बेटी भी चुनावी मैदान पर है। मैं आपको बता दूं कि झीरी पानी से आपकी बेटी भोलेश्वर जो माझी जी है, उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम उनका नाम? बिलासोबाई माझी जी भी चुनावी मैदान पर है। जबकि आपके जो बड़े दामाद हैं शिवशंकर नायक जी, उनकी धर्मपत्नी जी, क्या नाम उनका नाम? क्षिति सुता नायक, वो भी चुनावी मैदान पर है। तो बीसी जी, आपको तो अपने दोनों बेटियों की सीट को ही बचाना है, तो क्या लगता है वो दोनों बेटियों की सीट को बचा लेंगे? बच जाएगा, कांटे की टक्कर है बीसी जी? नहीं 100% बच जाएगा, मैं दावे के साथ। मैं निष्ठुगुड़ा में मैं पता किया हूँ तो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। कोई टक्कर नहीं है, बच जाएगा। वहाँ गौरी शंकर भी है, जगमोहन भी है, बता रहे हैं। कोई भी रहे, लेकिन वहाँ का सीट हमारे दमाद ये निकालेगा। कितने, क्यों आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? मैं बाहर में रहता हूँ, वो अपने वो गांव में रहते हैं, लेकिन बाहर वाले को जितना पता रहता है, गाँव वाले को उतना पता नहीं। प्रचार के लिए जाएंगे आप? जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। पक्का। निष्ठुगुड़ा कितने वोट से निकालेंगे, क्या लगता है? ज्यादा वोट में तो नहीं निकालेंगे, 100-150 में निकालेंगे। क्यों 100-150? क्योंकि आपके वहाँ तो आपके दामाद की भी अच्छा छवि है, कैसे 100-150? छवि है, लेकिन मैं 100-150 से मैंने हार के रहना बहुत अच्छा है। कल के दिन चुनाव के तो जानते उलट होते रहते हैं। झीरी पानी आप लोग कितने वोट से निकाल रहे हैं? झीरी पानी में वो ज्यादा वोट में नहीं निकाला, 50-60 वोट में निकाला। क्यों 50-60 वोट बोल रहे हैं बीसी जी? क्योंकि आपके दो जो आपकी बेटी है वर्तमान में भी सरपंच है वहाँ की। है, लेकिन वहाँ दो पार्टी है जी, 2 गाँव है, 2 पुजारी है जी, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डाउट में है कि 50-60 में ही जीतेंगे। अच्छा बीसी जी, यदि झीरी पानी और निष्ठुगुड़ा में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा वहाँ पे जाने से? वो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, वो जनता के ऊपर की बात है। मैं जाने से उनको क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जरूर जाऊंगा मैं। तो बीसी जी, आप समाज के सभापति हैं, आप आदरणीय है समाज के, तो आपके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा महोदय? देखो, जो मान रहे हैं वो फर्क पड़ेगा, जो अंदर से नहीं मान लोग तो आपको सब मानते हैं बीसी जी। मैं तो देखता हूँ बीसी जी, आपका एक अलग ही सम्मान है आपके समाज में। वैसे तो हर आदमी मेरे को, क्योंकि बीसी जी आपको याद होगा, मैं आपके साथ रिपोर्टिंग करने जूनागढ़ गया था। वहां पे तो आपको कई तरह से बाजे गाजे के साथ आपको सम्मान करते हुए लोग आधा किलोमीटर दूर से स्टेज से ले गए थे। हाँ। आप समाज में एक बड़ा नाम है बीसी जी, तो क्या दोनों पंचायत के चुनाव प्रचार में जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा? वो पड़ेगा, वैसे पड़ेगा नहीं पड़ेगा वाली बात नहीं है, लेकिन जो मान रहा है वो उसके ऊपर असर होगा तो पड़ेगा। बीसी जी का यदि मूड खराब होता है तो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आ सकते हैं, यदि आपका मूड और खराब होता है, ईगो हट होता है तो? नहीं, वो बड़ी बात नहीं है, मैं तो पंचायत छोड़ दूंगा और जिला पंचायत ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, आपका मूड खराब होगा तो ना? मेरा मूड नहीं, मैं यदि मनसा बना लिया तो कल से ही जारी कर दूंगा। आपका ईगो हट होगा तो? हाँ, चलिए ना, लोकलिटी में जारी कर दीजिए आज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बीसी जी? बीसी जी, आपको मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है बीसी जी, लेकिन मैं समय को देख रहा हूँ, समय के आधार पर जो भी काम करना है। बीसी जी, अभी तो पंचायत चुनाव का कल से नामांकन शुरू है बीसी जी, तो समय ही नहीं बचा है। समय मन बना लेते हैं तो आधा घंटा का बात है। तो मन कब तक बनेगा? 2-4 दिन के बाद देखता हूँ। मान लो बीसी जी जिला पंचायत लड़ेंगे? लड़ूंगा, पक्का 11 से। नीलकंठ बीसी जी ने विक्की दिखाइए, नीलकंठ बीसी जी ने बड़ा घोषणा हमारे लोकल टीवी के चैनल में कर दिया है। उन्होंने बातों में कह दिया है कि मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आऊंगा। इनका कहना है कि अभी तक शोभा चंद पात्र जी, देशबंधु नायक जी, दोनों प्रत्याशी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। जबकि इनका ये कहना है कि राजकुमार प्रधान जी और धन सिंह मरकाम जी, ये दोनों पहुंचे थे और बीसी जी के घर के सामने जो तुलसी का पौधा है, तुलसी माता है, तुलसी माता के पास नारियल रखकर दोनों ने आशीर्वाद भी ले लिया है, लेकिन दोनों कैंडिडेट नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बीसी जी का ईगो हट हो चुका है और ईगो हट होने के बाद बीसी जी ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के चुनाव में आने का मन भी बना लिया है। अच्छा बीसी जी, अभी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के चुनाव में आते हैं तो क्या समीकरण बनेगा? नहीं, वो तो क्या बनेगा तो मैं नहीं बता, समय ही बताता है, समय ही बताएगा। तो आप जीत जाएंगे ना, आते हैं चुनाव मैदान? नहीं, वो तो हर आदमी अपना क्या कहते हैं मनसा बना लेते हैं कि मैं जीतूंगा,
इस टाइप का बात करते हैं। हम्म, लेकिन वो जिताने का काम और हराने का काम ऊपर वाला मालिक का ही काम है। वो चाहेंगे तो हम जीत जाएंगे। जी जी। तो बीसी जी, आपका समाज में इतना ज्यादा पकड़ है, आपको कौन नहीं जानता पूरे गरियाबंद जिले में, लेकिन इसके बाद भी बीसी जी आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो जीतूंगा। क्यों? आप अपने जीत को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? नहीं, कॉन्फिडेंस ये है कि हर कोई आदमी भगवान से ही दुआ करता है कि भगवान मेरे को जिता देगा। तो हम भी भगवान के माने दुआ कर रहे हैं कि यदि हम उतर जाते हैं तो जिताने का काम भगवान को करें। हम भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हमारे घर के देवी देवताओं के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। बीसी जी, बीजेपी से अधिकृत किए जाने की मांग करेंगे आप? करेंगे, यदि देंगे तो ठीक, और नहीं देने से भी हम चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे आप? निर्दलीय भी लड़ेंगे। बीसी जी, ये पक्का है कि मूड कुछ देर के बाद चेंज हो जाएगा? नहीं, अब देख रहा हूँ, समय को देख कोई रहा हूँ। आकर आवेदन करेगा तो मूड चेंज तो नहीं हो मेरा जाएगा? मूड एक बार चेंज हो गया, और आवेदन निवेदन जो भी करे उसको मैं ठुकरा दूंगा। पक्का? पक्का। कॉन्फिडेंस पक्का ना? पक्का। मतलब मैं लोकल टीम में चला दूं ना? चलो। अच्छा बीसी जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा मैं, जिस तरह का राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है, जिस तरह का जो दावेदार है, जैसे जिस तरह से जनपद अध्यक्ष के लिए आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू को तैयारी करवा रहा हूँ, इसके बाद सुशील निधि जी का भी नाम आ रहा है, लोकेन कुमर्रा जी का नाम आ रहा है, दीपक सिंगल जी का नाम आ रहा है, इसके साथ साथ असलम मेमन जी का भी नाम आ रहा है कि वो भी जनपद अध्यक्ष का तैयारी कर रहे हैं, और देवेंद्र ठाकुर जी का भी नाम आ रहा है घुमरगुड़ा से। आपको क्या लगता है उस रेस में आप कितने स्थान पर हैं? तो स्थान पे मैं क्या बता सकूंगा, लेकिन तो ये तो जनता जनार्दन वही बता सके कितने स्थान पे। नहीं, जनपद अध्यक्ष की रेस में आप कितने स्थान, यदि जनपद सदस्य तो आप बता रहे हैं कि निर्विरोध हो जाएगा, मैं करवाऊंगा करके आप कोशिश कर रहे हैं आप, यदि जनपद अध्यक्ष पद, यदि आपकी बहू जनपद सदस्य बन जाती है तो जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए आप कितने स्थान पर हैं? अपने आपको किस स्थान पर देखते हैं? देखो अभी तो चल रहा है रेस में, आप पहले स्थान पर हैं या दूसरे तीसरे, किस स्थान पर? वो मैं बता नहीं सकता पहले स्थान में या दूसरे स्थान में, लेकिन समय ही बताएगा पहले स्थान या दूसरे स्थान में। अभी बता नहीं सकता, गारंटी के साथ बता नहीं सकता। अच्छा बीसी जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 है, 11 है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान पर उतार रहे हैं, तो क्या लगता है दोनों सीट पर बीजेपी का दबदबा रहेगा, कांग्रेस का दबदबा रहेगा? बीसी जी, चूंकि राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो उस खिलाड़ी के नाते आप जवाब दीजिए। बीजेपी का दबदबा रहेगा जी। कांग्रेस का नहीं रहेगा। क्यों बीजेपी का दबदबा रहेगा, बताइए। नहीं, वैसे माहौल है अभी जी, माहौल के तहत मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का ही गढ़ है और बीजेपी का ही माहौल रहेगा। 11 में यदि बीजेपी कैंडिडेट, यदि बीजेपी आपको कैंडिडेट नहीं बनाती है और दूसरे को बनाती है, आप निर्दलीय लड़ते हैं, तो समीकरण क्या बैठेगा? नहीं, निर्दलीय, हम तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ आदमी यदि हम निर्दलीय में भी खड़ा होकर चुनाव जीत जाते हैं तो श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी को जाए। मतलब बीसी जी को यदि प्रत्याशी नहीं बना जाता है तो निर्दलीय लड़ सकते हैं? लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। तैयार हैं आप? तैयार है, हम सक्षम में, हम क्यों नहीं लड़ेंगे। तो कब से आपके टीम के लोगों को बोल देंगे कि जाइए अब आप फील्डिंग कीजिए, मैं मैदान में आने को तैयार हूँ, क्योंकि आप कैप्टन हैं? 1-2 दिन में हम लोग क्या कहते हैं उसका विचार करके भेजेंगे। बीसी जी विचार करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सबको तो बिठाना पड़ेगा ना अपना समिति लोगों को। मतलब आपके खिलाड़ियों को बिठाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप कैप्टन हैं। कहाँ क्षेत्र जाना पड़ेगा और कहाँ क्षेत्र से किसको समझाना है, किसको क्या करना है, टोटल हम लोग मैटर नहीं लेने से कहाँ पे किसको कैच करवाना है, कहाँ पे किसको बोल्ड करना है, क्रिकेट की भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है। तो नीलकंठ बीसी जी, एक अंतिम सवाल, क्षेत्र की जनता को, चूंकि आप क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान में आने की आपने घोषणा कर दी है लोकल टीवी के कैमरे पर, तो क्षेत्र क्रमांक 11 की, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या संदेश देना चाहूंगा कि यदि सब माली यदि एक जने को चुनेंगे तो वो अच्छा रहेगा मेरे निर्णय के अनुसार। यदि दोनों माली यदि क्या कहते हैं हट जाते हैं तो मैं निश्चित रूप में खड़ा होने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों तो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों तो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। मैं भी लड़ूंगा। तो फिर 15 माली के 3 लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। फिर जनता, फिर आपके समाज के लोग किसको चुनेंगे? और जनता के ऊपर की बात है, तो जनता किसको चुनना चाहती है और किसको बनाना चाहती है। आप क्या बोल के वोट मांगने जाएंगे यदि 3 लोग होंगे तो? क्यों, हम जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, हमको वोट दो। नहीं तो आपके समाज के और भी लोग हैं, 2 लोग रहेंगे तो वो भी वैसे बोलेंगे। वो भी वैसे बोलेंगे। हाँ, वो भी ऐसे बोलेंगे। तो
क्या कहते हैं, पहचानने के लिए तो जनता के ऊपर की बात है ना, कौन सही कौन गलत। अच्छा बीसी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 में कितने गांव में आपके पंडरामाली समाज के सदस्यों की संख्या क्या है? नहीं, बहुत सारा मैंने संख्या है। हमारे तो रोहनागुड़ा, मुकागुड़ा, हमारे माड़ा गांव, पुरना पानी, खुदोवेड़ा, ये जो है झेरी पानी, ये जो है माली समाज के बगल समाज है जी। तो बीसी जी संख्या क्या है लगभग? वो पता नहीं सकता मेरे को। तो जहाँ जहाँ माली समाज का बाहुल्यता है उस गांव में आपको कैसा समर्थन प्राप्त होगा? समर्थन तो हमको मेरे ख्याल में अभी मेरे को चलो बोल भी रहे हैं कि आप जिला पंचायत सदस्य क्यों नहीं बनते, इस टाइप का बोलने पर मैं अभी थोड़ा सा मन बना लिया। मन बना लिया, मतलब लोग आपको बोलना चालू कर दिए। बोलना चालू किया। तो नीलकंठ बीसी जी से तमाम खट्टे मीठे सवाल हमने पूछे। हमने ये पूछा कि आपकी दोनों बेटियां, एक बेटी झीरी पानी पंचायत से चुनावी मैदान पर है, तो बड़ी बेटी निष्ठीगुड़ा पंचायत के चुनावी मैदान में इस बार अपना सफर तय करने के लिए मैदान में उतरने को आतुर है। हमने पूछा कि आप अपने दोनों बेटी की सीट को बचा पाएंगे, तो नीलकंठ बीसी जी ने लोकल टीम में दावा किया है कि निश्चित तौर पर मैं अपनी दोनों बेटियों का सीट भी बचा लूंगा और मेरी दोनों बेटी इस बार भी सरपंच पद के लिए चुनी जाएंगी। इसी के साथ ही नीलकंठ बीसी जी ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों प्रत्याशी शोभा चंद पात्र जी हैं, देशबंधु नायक जी हैं, दोनों ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने इस तरह की बातें कही है और दोनों ने कहा है कि इसी के चलते दोनों जब मेरे पास नहीं आए हैं, तो इसी के चलते जब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए क्षेत्र क्रमांक 11 से, तब मैंने मूड बना लिया है। अब मैं जल्द ही जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान में आपको दिखाई पड़ूंगा। नीलकंठ बीसी जी का कहना है कि जहां पर पंडरामाली समाज की बाहुल्यता है वहां पर मुझे पूरा समर्थन प्राप्त होगा, इस तरह का दावा उनका है। ऐसे में नीलकंठ बीसी जी के दावों में कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि नीलकंठ बीसी जी ने लोकल टीम में जो दावा किया है उनके दावों में कितना ज्यादा दम है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।